हेलो एंड वेलकम टू जेके सिविल सर्विसेज। आज का जो टॉपिक हम डिस्कस करना जा रहे हैं वो है डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन का फादर जो था वो न्यूटन और लेबनीज़, उन्होंने ये कंसेप्ट दिया था 600 टू 1900 में। ये डिफरेंशिएशन होता क्या है? ये सब फील्ड है कैलकुलस का। अब कैलकुलस होता क्या है? कैलकुलस का मीनिंग है टू कैलकुलेट समथिंग। ये कैलकुलस लैटिन वर्ड से निकला है जिसका माने है स्मॉल पेबल। अब ये माने इसका क्यों है? उस ज़माने के जो लोग थे वो पेबल्स को लेके काउंटिंग कर रहे थे, यानी कि वो कुछ कैलकुलेट कर रहे थे पेबल्स को लेके, इसलिए उस कैलकुलस को लैटिन वर्ड में बोला जाता है स्मॉल पेबल। अब डिफरेंशिएशन होता क्या है? डिफरेंशिएशन कैलकुलस कट समथिंग इनटू स्मॉल पीसेस टू फाइंड हाउ इट चेंजेस। इस डिफरेंशिएशन में अगर हमारे पास, हम सिंपल लैंग्वेज में समझाएंगे, अगर हमें कोई बड़ा काम करना है, हम वो काम एक ही दिन में कंप्लीट नहीं कर सकते हैं। उस काम को हम छोटे छोटे हिस्सों में तकसीम करते हैं, उसी को हम डिफरेंशिएशन कहलाते हैं यहाँ पे। और जो इंटीग्रेशन है, इंटीग्रेशन उसका अपोजिट है, वो भी हमारे सिलेबस में आता है। तो इंटीग्रेशन जो है उसमें हम वो जो छोटे छोटे पीसेस हैं उनको ज्वाइन करते हैं टुगेदर, और फिर देखते हैं जो हम वो ज्वाइन करके जो हमें आता है उसी को हम इंटीग्रेशन कहते हैं। अब हमारे पास है डिफरेंशिएशन। ये डिफरेंशिएशन होता क्या है? मैथमेटिकल लैंग्वेज में सब स्टूडेंट्स उस डिफरेंशिएशन के नाम से ही मैथमेटिक्स के साथ नफरत करते हैं, बट अगर आप डिफरेंशिएशन के बेसिक्स को अच्छे से समझोगे तो आप डिफरेंशिएशन को लाइक करोगे। ये होता क्या है? इट इज़ द प्रोसेस ऑफ फाइंडिंग द डेरिवेटिव। अगर हमें ये एक प्रोसेस होता है कि हम डेरिवेटिव फाइंड करते हैं। अब ये डेरिवेटिव होता क्या है? डेरिवेटिव होता है अगर हमारे पास अभी राइस का प्लांट है जिससे राइस निकलता है। जो ये राइस का प्लांट है, जब उसको राइस निकालता है, जो ये राइस का प्लांट है ये इनपुट है, जब उसको राइस निकलता है वो आउटपुट है। जो ये आउटपुट हमें निकला है वही डेरिवेटिव होता है। या जो शुगर केन है, शुगर केन से हम क्या निकालते हैं? शुगर। जो शुगर हमारे पास आया वो डेरिवेटिव होता है। अब हम समझेंगे कि कंसेप्ट ऑफ डेरिवेटिव, लेकिन इन मैथमेटिकल लैंग्वेज। ये होता क्या है? अगर हमारे पास हम एक फंक्शन लेंगे y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। यहाँ पर मैंने एक फंक्शन ली है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ये एक कर्व है y इज़ इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। ठीक, हमें उस कर्व का डेरिवेटिव निकालना है। आप अगर ये कर्व एक है, अगर आप गौर से देखोगे ये कर्व, अगर हम उसको गौर से देखेंगे, उसको अगर हम ये पॉइंट यहाँ पे हैं, ये पॉइंट यहाँ पे हैं, उसको अगर हम उसको हम मतलब आपस में मिलाएंगे तो ये स्ट्रेट लाइन भी बन सकती है। ठीक, तो अब हमने यहाँ पे एक कर्व लिया है, हमें निकालना है इसका डेरिवेटिव। डेरिवेटिव का कंसेप्ट हमें यहाँ पे समझना है। हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे, सॉरी, यहाँ से हमने एक कर्व लिया है, हम एक टेंजेंट ड्रा करेंगे। टेंजेंट होता क्या है? टेंजेंट होता है अगर हम किसी भी कर्व पे टेंजेंट ड्रा करेंगे तो उसका मतलब है कि वो एक पॉइंट पे मीट करना चाहिए, उसी को हम टेंजेंट कहते हैं। जिस पॉइंट पे उसने मीट किया है उसको हम ए नाम देंगे। तो हम उससे जो ये टेंजेंट हमने ड्रा किया है, हम वहाँ पे स्लोप निकालते हैं, स्टीपनेस निकालते हैं, उस कर्व की कितनी स्टीपनेस है, तो वो डेरिवेटिव होता है। अब डेरिवेटिव उस फंक्शन y इज इक्वल एफ ऑफ एक्स फंक्शन ली हमने, एट किस पॉइंट पे? ए पॉइंट पे। वहाँ पे हमें क्या निकला? ये किसके बराबर होता है डेरिवेटिव? ये होता है स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट ए ऑन द कर्व, उसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। जो ये स्लोप है उसको हम डिनोट करते हैं dy बाई डी एक्स से। dy बाई डी एक्स, उसका मतलब क्या है? रेट ऑफ चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू x। कितना चेंज हुआ y, ये d का मतलब है चेंज। ठीक, चेंज ऑफ y विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन x।
वो होता है डेरिवेटिव। उसे हम डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करते हैं, या एफ डैश ऑफ एक्स नॉट, ये जो ये डैश है उससे हम डेरिवेटिव रिप्रेजेंट करते हैं। किस पॉइंट पे? एक्स नॉट। यहाँ पे हम आगे जाके यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे कार्टेशियन सिस्टम लिया है, एक्स और वाई एक्सिस। मैंने एक पॉइंट लिया है, यहाँ पे कर्व ली है, उस पर टेंजेंट ड्रा किया है, फिर जहाँ पे उसने मीट किया है वहाँ पे मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा की है टू एक्स एक्सिस। जिस जगह पे जो ये परपेंडिकुलर ड्रा मैंने किया, जिस जगह पे उसने मीट किया एक्स एक्सिस पे, उसका मैंने नाम दिया है एक्स नॉट। तो उस एक्स नॉट पे क्या वैल्यू आया उसी को हम डेरिवेटिव कहते हैं। चेंज इन वाई विद रेस्पेक्ट टू चेंज इन एक्स एट पॉइंट एक्स नॉट। ये जो ये एक्स नॉट है ये चेंज होता है, दिस इज़ द वेरिएबल, ये चेंज होता है विद रेस्पेक्ट टू समथिंग। अब उसके बाद है हम देखेंगे अगर हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसी फंक्शन का, हम यहाँ पे एक फंक्शन लेंगे y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर। वाई इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर ये एक पैराबोला होता है, अपवर्ड पैराबोला। तो हम उसको ग्राफ पेपर पे ड्रा कर सकते हैं और ड्रा करेंगे यहाँ पे और उसका डेरिवेटिव निकालेंगे। कैसे निकालेंगे? हमने यहाँ पे x और y एक्सिस ली है, कार्टेशियन सिस्टम लिया है। हमें क्या निकालना है? हमें निकालना है, यहाँ हम लेंगे तो हमने अपवर्ड पैराबोला लिया, हमें निकालना है किसी पॉइंट पे, यहाँ पे फॉर एग्जांपल 1,1 मैंने लिया, इस पॉइंट पे हमें निकालना है डेरिवेटिव। ठीक, तो हम 1,1 लेंगे, यहाँ पे 1 है एक्स एक्सिस पे और यहाँ पे वाई एक्सिस पे 1 है, तो हमें यहाँ पे निकालना है डेरिवेटिव। कैसे निकालेंगे? हम टेंजेंट ड्रा करेंगे, ऐसे टेंजेंट ड्रा करके हमने यहाँ पे आप देखिएगा हमने दो पॉइंट्स लिए 2,3 एंड 0,-1। 2,3 ये है हमारे पास एक पॉइंट फॉर एग्जांपल, और 0,1 0,-1 ये दूसरा पॉइंट है। ये है x1, y1 और ये है x2, y2। ठीक, तो ये हमने दो पॉइंट्स लिए हैं। हम अब देखेंगे कि स्लोप क्या होगा वहाँ पे, कैसे निकालेंगे। ऊपर मैंने बोला कि जो स्लोप है वो होता है चेंज इन y डिवाइड बाय चेंज इन x। कितना चेंज हुआ y विद रिस्पेक्ट टू चेंज इन x, तो वो क्या है y2 माइनस y1। चेंज क्या होता है? इनिशियल माइनस फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल पॉइंट, तो वो क्या है यहाँ पे y2 क्या है? फाइनल माइनस इनिशियल क्या है? y1 डिवाइड बाय चेंज इन x दैट इज x2 माइनस x1। वैल्यू देंगे यहाँ पे 2,3 है तो 3 है y2, 3 माइनस, तो y1 क्या है? y1 है -1 डिवाइड बाय x2 है 2 और x1 है 0। इसको सॉल्व करके हमें यहाँ पे स्लोप आया 2। तो जो ये स्लोप ऑफ टेंजेंट किस पॉइंट पे हमने निकाला? 1,1 वो है 2। सो जो ये डेरिवेटिव हमें निकला, स्लोप ऑफ ए टेंजेंट क्या होता है? डेरिवेटिव। ऊपर हमने ये पहले ही पढ़ा, जो स्लोप ऑफ टेंजेंट है होता है वो उसी को हम डेरिवेटिव कहलाते हैं। तो यहाँ पे जो डेरिवेटिव आया दैट इज़ 2 dy/dx, उसी से हम रिप्रेजेंट करते हैं डेरिवेटिव। एट पॉइंट किस पॉइंट पे निकाला? 1,1 विच इज़ इक्वल टू 2। नव हमें यहाँ पे एक पॉइंट नोट करके रखना है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन इंक्रीजिंग फंक्शन होगी, फॉर एग्जांपल e⁻x, ये इंक्रीजिंग फंक्शन है, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो हमेशा पॉजिटिव होता है, पॉजिटिव। इसी तरह अगर हमारे पास कांस्टेंट फंक्शन है, कांस्टेंट फंक्शन वो होता है जिसके साथ वेरिएबल अटैच नहीं होगा, और आपको पता है जिसके साथ वेरिएबल अटैच नहीं होगा तो वो चेंज नहीं होगा, उसमें कोई चेंज हो ही नहीं सकती, तो उसका जो डेरिवेटिव है dy/dx है वो 0 होता है ऑलवेज। फॉर एग्जांपल हमारे पास 5 है, हमें उसका डेरिवेटिव निकालना है, वो हमेशा 0 आएगा। तो अगर हम a लेंगे, a कोई भी नंबर है 1 2 3 4 अप टू क्या है, तो उसका जो डेरिवेटिव है वो ऑलवेज 0 आएगा। थर्ड पॉइंट है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है वो डिक्रीजिंग फंक्शन है, उसका जो डेरिवेटिव होगा वो नेगेटिव आएगा। ठीक, आगे जाएंगे। अब हम देखेंगे ज्योमेट्रिक डेफिनेशन ऑफ डिफरेंशिएशन। जो ये डिफरेंशिएशन है उसको हम ज्योमेट्रिकली कैसे रिप्रेजेंट करेंगे इन कार्टेशियन सिस्टम में। हमने यहाँ पे एक कार्टेशियन सिस्टम लिया,
ठीक, तो मैंने एक कर्व ली यहाँ से, तो मुझे निकालना है, मैंने एक कर्व ली जिस y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ये एक रियल वैल्यूड फंक्शन मैंने यहाँ पे ली है, तो उसका नाम है दिया y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। उस पर मैंने क्या किया, उस पर मैंने टेंजेंट ड्रा किया एट पॉइंट किस पे, x इज इक्वल टू ए, तो मैंने उसको परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा की है एट एफ ऑफ ए। एफ ऑफ ए क्यों, क्योंकि y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, एक्स बराबर है यहाँ पे a, ठीक, तो y इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, यहाँ पे जो पॉइंट मिलेगा वो आएगा एफ ऑफ ए, ठीक। अब हम उसको जो हमने यहाँ पे उसको थोड़ा सा इंक्रीमेंट करेंगे, उसको थोड़ा सा इंक्रीमेंट देंगे h, ठीक, x इज इक्वल टू ए प्लस एच, हमने थोड़ा सा इंक्रीमेंट दिया x को, लेकिन थोड़ा, ये ज़्यादा नहीं हमें करना है, x इज इक्वल टू ए प्लस एच, उससे भी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ड्रा की है उस लाइन तक, तो वहाँ पे जो पॉइंट मिला वो है एफ ऑफ ए प्लस एच, क्यों, y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है हमारे पास, ठीक, तो x को हम वैल्यू देंगे, x का वैल्यू क्या है इस टाइम a प्लस एच, वो बनेगा एफ ऑफ a प्लस एच, तो वहाँ पे यहाँ इस पॉइंट पे एफ ऑफ a प्लस एच आएगा। अगर हम यहाँ पे गौर से देखेंगे, हमें यहाँ पे एक ट्रायंगल, राइट एंगल ट्रायंगल मिला, हमने यहाँ पे ये ज्वाइन किया तो हमें एक राइट एंगल ट्रायंगल मिला, ठीक, जो ये राइट एंगल ट्रायंगल है हम यहाँ पे थीटा लेंगे, हमें निकालना क्या है स्लोप, हमें वैल्यू निकालना है dy बाई डी एक्स, वो क्या होता है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, तो हम निकालेंगे tan थीटा, बिकॉज जो tan थीटा है वो हमें स्लोप देता है, तो tan थीटा किसके बराबर होता है, परपेंडिकुलर बाई बेस, यहाँ पे देखेंगे परपेंडिकुलर क्या है और बेस क्या है, आप यहाँ पे पूरा देखिएगा, ये जो यहाँ से यहाँ तक जो डिस्टेंस है वो h है, कैसे, यहाँ तक x है और ये सारा यहाँ तक x प्लस ए है, उसको कैलकुलेट करेंगे वो आएगा a प्लस एच माइनस ए, क्योंकि हमें ये डिस्टेंस निकालनी है ना, वो माइनस करेंगे, ए कैंसिल, माइनस ए प्लस ए कैंसिल, वहाँ पे h बचा, जो ये डिस्टेंस है ये h के बराबर है। वैसे ही हम यहाँ पे देखेंगे, आपने देखा कि ये जो डिस्टेंस है ये एफ ऑफ ए है पहले ही, तो और ये जो डिस्टेंस है ये एफ ऑफ ए प्लस एच है, हमें ओनली ये डिस्टेंस निकालनी है, तो क्या करेंगे वो आएगा एफ ऑफ ए प्लस एच, इस पूरे को माइनस करेंगे ये वाला, तो माइनस एफ ऑफ ए, वहाँ पे हमें इतना मिलेगा, तो वो क्या आ जाएगा एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, तो हमें निकालना क्या है tan थीटा, किसके बराबर आएगा, परपेंडिकुलर यहाँ पे थीटा है उसकी जो अपोजिट होता है वो परपेंडिकुलर होता है, वो है एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए, डिवाइड बाई करेंगे जो उसको बेस है, क्योंकि परपेंडिकुलर में बेस होता है tan थीटा, बेस क्या है यहाँ पे h, तो ये जो वैल्यू यहाँ पे मिला हमें ये क्या है tan थीटा, आप यहाँ पे देखिएगा tan थीटा इज इक्वल परपेंडिकुलर बाई बेस, तो tan थीटा हमारे पास आया एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। अगर अब हम ये हमने यहाँ पे h लिया, a प्लस एच लिया, अगर हम उसको लिमिट, हम उसको टेंड करेंगे ज़ीरो, लिमिट क्या होता है, ये एक अप्रोचिंग वैल्यू होता है, दिस इज़ नॉट इक्वल टू ज़ीरो बट इट टेंड्स टू ज़ीरो, तो हम उसको ये लिमिट देंगे जो यहाँ पे ये था ये इस पे आ जाएगा, इस पे, तो ये क्या बनेगा यहाँ पे आप देखिएगा, लिमिट h टेंड्स टू ज़ीरो एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच, वो हो जाएगा यहाँ पे चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x, कैसे, ये जो यहाँ पे इतना है और ये इतना, ये परपेंडिकुलर टू y एक्सिस है, तो ये चेंज इन y है, ठीक, डिवाइड बाई, और ये जो यहाँ पे है ये परपेंडिकुलर टू x एक्सिस है, दैट इज चेंज इन x, तो वो हमारे पास आया डेरिवेटिव, यहाँ पे देखिएगा चेंज इन y डिवाइड बाई चेंज इन x विच इज इक्वल टू डी वाई बाई, डी का क्या मतलब है चेंज, डी वाई डिवाइड बाई डी एक्स, तो ये हमारे पास क्या आया डेरिवेटिव विच इज़ इक्वल टू, ये हम इससे भी रिप्रेजेंट करेंगे एफ डैश ऑफ एक्स, ठीक, और वाई डैश से क्या करते हैं रिप्रेजेंट डेरिवेटिव, और डी वाई बाई डी एक्स।
अब आगे चलते हैं। हमारे पास पहले y का वैल्यू क्या था, y हमने किया था इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, तो y का वैल्यू देंगे, सो डी वाई बाई डी एक्स, y का वैल्यू है एफ ऑफ एक्स विच इज़ इक्वल टू लिमिट h टेंड्स टू 0 एफ ऑफ ए प्लस एच माइनस एफ ऑफ ए डिवाइड बाई एच। जो हमें ये इक्वेशन आई है उसको हम फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव बोलते हैं। लेकिन हम उसी से ये जो फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव हैं उसी से डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करते हैं, बट वो लेंथी प्रोसेस है, हमें एग्ज़ाम में इतना टाइम नहीं है, हम इस जो ये फर्स्ट प्रिंसिपल ऑफ डेरिवेटिव ये हमारे सिलेबस में नहीं है उसको हम यहीं पे स्किप करेंगे। तो हमने क्या सीखा यहाँ तक, हमने सीखा जो हमें यहाँ पे मिला डी वाई बाई डी एक्स, ये क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ वाई विद रेस्पेक्ट टू एक्स, दैट इज़ रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल। ये जो डिपेंडेंट वेरिएबल हैं और ये इंडिपेंडेंट वेरिएबल हैं, बिकॉज ये चेंज होता है, तो रेट ऑफ चेंज ऑफ डिपेंडेंट वेरिएबल विद रेस्पेक्ट टू इंडिपेंडेंट वेरिएबल उसी को हम डिफरेंशिएशन बोलते हैं, और जो वहाँ पे रिजल्ट आएगा उसको डेरिवेटिव किसी फंक्शन का नाम देते हैं। और यहाँ पे क्या हमने पढ़ा, द स्लोप ऑफ द टेंजेंट, ये हमने जो ये tan थीटा निकाला, ये है स्लोप ऑफ द टेंजेंट, किस पॉइंट पे निकाला, एट x इज इक्वल टू a इज़ इक्वल टू द वैल्यू ऑफ द डेरिवेटिव। यही वैल्यू होता है एक डेरिवेटिव का, इसकी किसी भी फंक्शन का किसी भी पॉइंट पे, यहाँ पे पॉइंट क्या था, एट x इज इक्वल टू a। दिस इम्प्लाई जो tan थीटा हमने निकाला ये क्या है, स्लोप ऑफ टेंजेंट एट पॉइंट x इज इक्वल टू a। होप आपको यहाँ तक समझ आया होगा। आगे जाएंगे, अब हम पढ़ेंगे ये डिफरेंशिएशन हम पढ़ क्यों रहे हैं, उसका हमारी ज़िंदगी में क्या रोल है। ये एक बहुत अच्छा कंसेप्ट है, आप देखिए यहाँ पे, उससे हम उसी की मदद से हम एरिया फाइंड करते हैं। पहले ही मैंने समझाया, अगर हमारे पास एक पेंटागन रूम होगा ऐसे जिसको बहुत सारे साइड्स होंगे, हमें उसका एरिया निकालना होगा, तो हम क्या करेंगे, हमें डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि कोई फार्मूला ही नहीं है कि हम उसको एरिया निकालेंगे, तो डिफरेंशिएशन वहाँ पे काम आ जाएगा। हम उसको डिवाइड करेंगे छोटे छोटे पीसेस में ऐसे, तो फिर एक जगह का एक पॉइंट लेंगे, वहाँ हम एरिया निकालेंगे। फॉर एग्जांपल ये हमारे पास रेक्टेंगल बना, तो रेक्टेंगल का फार्मूला हमारे पास है, तो उसको वो फार्मूला अप्लाई करेंगे, फिर लास्ट में डिफरेंशिएशन करेंगे, हमारा एरिया उस रूम का मिलेगा। तो ये है ब्यूटी इस डिफरेंशिएशन की। और जो सेकंड यहाँ पे है, हम कैलकुलेट करते हैं प्रॉफिट या लॉस। अगर हमारे बिजनेस में प्रॉफिट मिलेगा या लॉस मिलेगा, वो हम बाय द हेल्प ऑफ दिस डिफरेंशिएशन से निकाल सकते हैं। थर्ड जो है, हम डिटरमाइन करते हैं स्पीड या डिस्टेंस कितनी कवर की है किसी गाड़ी ने, वो की माइल्स पर आवर में या किलोमीटर पर आवर में। फॉर एग्जांपल यहाँ पे गाड़ी है, तो ये निकली, उसने 500 किलोमीटर कवर किए हैं, तो हमें निकालना है कि उसने इनिशियल से यहाँ तक कितना कवर किया है, तो वो है 500 माइनस यहाँ पे क्या था 0 डिवाइड बाई, लेकिन हम किस विद रेस्पेक्ट टू क्या निकालते हैं, टाइम, उसको कितना टाइम हुआ बीच में। फॉर एग्जाम्पल अगर वो 5 आवर्स होंगे तो क्या करेंगे, उसको हम सॉल्व करेंगे, वो हमारे पास आ जाएगा 5 तो 100 किलोमीटर पर आवर आ जाएगा। ये हमारे पास क्या आया, ये हमारे पास स्पीड आई। जो मीटर होता है ना गाड़ी में लगा हुआ है आगे, तो वो हमें शो करता है वहाँ पे कितनी गाड़ी चली है, कितनी किलोमीटर, कितनी स्पीड उसने वहाँ पे निकाली है, वो सब कुछ वहाँ पे विद द हेल्प ऑफ डिफरेंशिएशन से वो हम निकालते हैं। और जो ये डिफरेंशिएशन है, हम उससे फाइंड करते हैं मैक्सिमा और मिनिमा। अगर हमें किसी फंक्शन का मैक्सिमा और मिनिमा निकालना है, हमें ये आगे जाके सिलेबस में ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम है उसमें हमें ये पढ़ना है, तो यहाँ पे डिफरेंशिएशन की मदद से हम मैक्सिमा और मिनिमा किसी फंक्शन का निकालते हैं। अब हम देखेंगे रियल लाइफ में, यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेती हूँ। ये बहुत सारी एप्लीकेशंस हैं, बट यहाँ पे मैं एक एग्जांपल आपको एक्सप्लेन करूँगी। अगर मेरे पास एक बिज़नेस है, एक फैक्ट्री है, पेन्स की फैक्ट्री है, तो मुझे कैलकुलेट करना है प्रॉफिट। ठीक, हमें पता है, बचपन में हमने पढ़ा होगा कि प्रॉफिट इज इक्वल टू सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस, सब ने पढ़ा होगा। तो कॉस्ट प्राइस किसके बराबर होता है, फिक्स्ड कॉस्ट प्लस लेबर कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट आपने इकोनॉमिक्स में पढ़ा होगा। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, अगर रेंट होगा, इलेक्ट्रिसिटी होगी, तो वो क्या है,
फिक्स्ड कॉस्ट, और जो ये लेबर कॉस्ट है ये वेरिएबल हैं, ये चेंज होगा विद रिस्पेक्ट टू टाइम, ये चेंज होता है। तो हमें क्या करना है, हमें देखना है कि हमें कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करनी है ताकि हमें प्रॉफिट मिलेगा। हम मानेंगे कि हमें वो हम जितनी क्वांटिटी हम मैन्युफैक्चर करेंगे उसका जो प्रॉफिट हमें इंक्रीज़ होगा वो एक्स हम मानेंगे, ठीक। तो पुट करेंगे हम यहाँ पे जो कॉस्ट प्राइस हमने लिया और सेलिंग प्राइस लिया उसको हम इन टर्म्स एक्स में लेंगे, और जो फिक्स्ड कॉस्ट है ना यहाँ पे उसको हम एक्स स्क्वायर लेंगे, और लेबर कॉस्ट पर पेन का लेंगे 10 रुपीज़, ठीक। तो कॉस्ट प्राइस क्या आ जाएगा, फिक्स्ड कॉस्ट है, फिक्स्ड कॉस्ट क्या मैंने माना एक्स स्क्वायर, लेबर कॉस्ट क्या माना मैंने पर पेन का 10 रुपीज़, वो होगा 10x। तो यहाँ हमारे पास आया कॉस्ट प्राइस। ऐसे ही सेलिंग प्राइस निकालेंगे, सेलिंग प्राइस हमें एक्स पेन का निकालना है, एक पेन का है 10 रुपीज़, तो सेलिंग प्राइस जब हम इसमें देंगे तो वो 20x आ जाएगा। अब हमारे पास सेलिंग प्राइस भी आया और कॉस्ट प्राइस भी आया, हम इस प्रॉफिट में उनको पुट करेंगे, तो प्रॉफिट में वो आ जाएगा 20x माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 10x। उसको सॉल्व करेंगे तो हमारे पास ये इक्वेशन आ जाएगी 10x माइनस एक्स स्क्वायर। तो अब हम यहाँ पे डिफरेंशिएशन का यूज़ करेंगे। कैसे हम करेंगे डिफरेंशिएशन, बोथ साइड्स इस इक्वेशन को डी बाई डी एक्स ऑफ प्रॉफिट को हमें क्या करना है डिफरेंशिएशन। वो क्या आया हमारे पास 10x माइनस एक्स स्क्वायर, उसको डिफरेंशिएशन किया वो है 10x माइनस एक्स स्क्वायर, उसको हमें करना है डी बाई डी एक्स। तो एक रूल है हमारे पास सब्ट्रैक्शन रूल, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे। तो जो ये डिफरेंशिएशन होता है ये उसको अलग होता है और इसको अलग होता है। फिर क्या करेंगे 10x का क्या आ जाएगा 10, क्यों, उसको जो वेरिएबल x है साथ x है उसका आ जाएगा 1, तो यहाँ पे 10 आ जाएगा, और एक्स स्क्वायर को आ जाएगा 2x, क्यों, ये भी एक फार्मूला है आगे जाके x पावर n विच इज़ इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। तो यही फार्मूला हमने यहाँ पे यूज़ की है, हमें जो वैल्यू आया वो आया 10 माइनस 2x डिफरेंशिएशन करके। तो हमें क्या फाइंड अप करना है, प्रॉफिट कहाँ पे इंक्रीज होगा, हमें कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करनी है। तो हम इक्वेट करेंगे इस इक्वेशन को 0, तो हमारे पास जो x का वैल्यू आया वो 5 है। तो जो प्रॉफिट हमें कब मैक्सिमम होगा, जब हम x लेंगे 5। x क्या हमने यहाँ पे लिया कि हमें कितनी क्वांटिटी मैन्युफैक्चर करनी है ताकि हमें प्रॉफिट मिलेगा, तो हमने वो x से डिनोट किया था, तो हमारे पास x का वैल्यू 5 मिला। अब हम चेक करेंगे कि क्या ये सच है, x पे जब हमारे पास x का 5 वैल्यू होगा तो क्या हमें उस टाइम प्रॉफिट मिलेगा। तो यहाँ पे हम ये इक्वेशन लेंगे, इक्वेशन क्या थी 10x माइनस एक्स स्क्वायर, 10x माइनस एक्स स्क्वायर, ठीक। उसको उस इक्वेशन में हम पुट करेंगे 5 का वैल्यू, 10 5 और 50 माइनस 5 5 और 25, तो ये हमारे पास आया 25। अब हम देखेंगे अगर हम उस x से ज़्यादा वैल्यूज़ लेंगे या कम वैल्यूज़ लेंगे तो क्या ये जो प्रॉफिट, ये जो वैल्यू है क्या ये इंक्रीज़ होगा या डिक्रीज़ होगा। तो अगर हम यहाँ पे इस इक्वेशन में लेंगे 10x माइनस एक्स स्क्वायर में लेंगे x का वैल्यू 6, हमने अब इंक्रीज़ किया तो वो आ जाएगा 60 माइनस 36, 60 माइनस 36 दैट इज़ 24। अगर हम अब कम वैल्यू लेंगे, हमने क्या लिया x का वैल्यू 6, अगर हम 5 से कम लेंगे, फॉर एग्जाम्पल हमने 3 लिया, x इज इक्वल टू 3, उस टाइम क्या आ जाएगा 30 माइनस 9 विच इज़ इक्वल टू 21। तो हमने क्या किया, हमें इस पॉइंट पे x इज इक्वल टू 5 पे हमें मैक्सिमम आता है, यहाँ पे 24 ही, यहाँ पे 21 ही। तो जो हमने यहाँ पे क्या किया, अगर हमने चेक किया कि क्या ये सच है, हमने डिफरेंशिएशन की वहाँ पे, क्या ये सच है कि हमें x इज इक्वल टू 5 पे मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा। तो ये सच है क्योंकि हमने जब x का लेस ग्रेटर देन 5 दिया वैल्यू और या लेस देन 5 वैल्यू दिया, हमें बोथ वैल्यूज़ कम आ गई, तो जो मैक्सिमम प्रॉफिट मिलेगा वो हमें x इज इक्वल टू 5 पे मिलेगा, ठीक। वहाँ तक समझ आया, होप आपने समझा होगा। अब हम आगे जाएंगे, हमें फंक्शंस कौन कौन सी फंक्शन यूज़ होते हैं डिफरेंशिएशन में, उनके लिए एक ट्रिक आपको याद रखनी है, आई लेट, ठीक। आई का माने है इन्वर्स फंक्शन, एल लॉगरिथमिक, ए अलजेब्रिक, टी ट्रिग्नोमेट्रिक और ई एक्सपोनेंशियल फंक्शन।
इन्वर्स फंक्शन कैसे होती है, अगर हम कोई इन्वर्स फंक्शन कोई ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन फॉर एग्जांपल वो ऐसे होते हैं साइन इन्वर्स ऑफ 2x, ये हम आगे जाके पढ़ेंगे, बट यहाँ पे थोड़ा सा आप एग्जांपल्स की तरफ देखिएगा। लॉगरिथमिक फंक्शन जिनमें लॉग होगा, एल्जेब्रिक सीधे 2x² + 3x + 9, ट्रिग्नोमेट्रिक जिनमें ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस होते हैं साइन, कॉस, टैन, कॉट, सेक, कोसेक, और एक्सपोनेंशियल इन द फॉर्म ऑफ e पावर समथिंग। तो ये हैं 5 फंक्शंस जहाँ पे हम डिफरेंशिएशन यूज़ करते हैं, जहाँ पे हमें ये क्वेश्चन सॉल्व करने हैं। तो आप ये याद रखिएगा कि 5 आइलेट रूल याद रखिएगा, इतने फंक्शंस होंगे जहाँ पे हम डिफरेंशिएशन यूज़ करेंगे। अब 2 मेथड्स हैं कि हम डिफरेंशिएशन सॉल्व करेंगे या हम डेरिवेटिव निकालेंगे किसी भी फंक्शन का। फर्स्ट रूल मैंने आपको समझाया था, फर्स्ट प्रिंसिपल मेथड जो मैंने बोला था वो लेंथी हैं, और सेकंड है फार्मूला मेथड। हमें यहाँ पे फार्मूला मेथड से क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, बिकॉज जो एग्जामिनेशन में जो टाइम होता है वो पर क्वेश्चन 1 मिनट होता है, तो ये फार्मूला मेथड से ही होगा। आगे जाएंगे तो फार्मूलाज आप कुछ रिमेंबर करो पहले। फार्मूला क्या है कि यहाँ पे f ऑफ x है, f ऑफ x ये फंक्शन है, x इज़ हियर वेरिएबल, ये चेंज होगा, उनका डेरिवेटिव हमें निकालना है। ठीक, आप ये फार्मूला याद करके रखिए, स्क्रीनशॉट उठाइए और आप याद करके रखिए पहले, उसके बाद आप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं जब आपको ये फार्मूलाज याद होंगे। फर्स्ट फार्मूला है कांस्टेंट। अगर हमारे पास कोई कांस्टेंट फंक्शन होगा, इट मीन्स कि उसके साथ वेरिएबल अटैच नहीं होगा, तो ये चेंज नहीं हो सकता है, तो उसका डेरिवेटिव हमेशा 0 के बराबर होता है। गॉट इट। अब सेकंड है x पावर n, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो है n x पावर n - 1, दैट इज़ ये पावर डाउन और इस पावर को -1 करना है। ठीक। थर्ड इज़ रूट ऑफ x इज इक्वल टू 1/2 रूट x। कैसे, जो ये रूट ऑफ x हैं इसको हम लिख सकते हैं x पावर 1/2। ठीक, वो है अगर हम ये रूल अप्लाई करेंगे, सेकंड फार्मूला अप्लाई करेंगे, दैट इज़ 1/2 x पावर डाउन पावर -1, 1/2 -1। तो सॉल्व करेंगे 1/2 x पावर -1/2, वही आता है 1/2 रूट x। इसको नीचे करेंगे, वही आता है ये। आप सिंपली फार्मूला याद करके रखो, जो 1/x है उसका है -1/x², log x का है 1/x, e पावर x ये बहुत आसान फार्मूला है, उसका वापस ही आता है e पावर x, और जो a पावर x है दैट इज़ a पावर x log ऑफ a। अब हमारे पास कुछ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, उनके डेरिवेटिव्स भी आपको याद करने हैं, बहुत सिंपल है। साइन का है cos x का है -sin x, tan x का है sec² x, sec x का है sec x tan x, कोसेक x का है -cosec x cot x, और cot x का है -cosec² x। उसके लिए एक ट्रिक है, जो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन -c से स्टार्ट होगा, किससे, c से। फॉर एग्जांपल यहाँ पे cos, कोसेक और cot c से स्टार्ट होते हैं, तो उनका जो डेरिवेटिव आता है वो माइनस आता है। ठीक, माइनस यहाँ पे भी माइनस और यहाँ पे भी माइनस, ये आप ट्रिक याद रखिएगा। तो साइन का cos को उसका अपोजिट है, tan को है sec² x, और cot को है cosec² x, sec को है sec x tan x, cosec x को है -cosec x cot x। इन फार्मूलाज को आपको याद रखना चाहिए, तब जाके आप क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। आगे चलते हैं। अब हमारे पास है इन्वर्स फंक्शंस होते क्या हैं, यहाँ पे देखेंगे। अगर हमारे पास फंक्शन होगी x इज इक्वल टू साइन थीटा, ठीक, x इज इक्वल टू साइन थीटा। अगर ये एंगल होता है, अगर हमें इस एंगल को सेपरेट करेंगे, तो ये जो साइन है ये यहाँ आता है, बट इन्वर्स में, साइन इन्वर्स ऑफ x, ये होता है इन्वर्स फंक्शंस। ठीक, अब आपको ये फार्मूलाज भी याद करने, ये भी 6 फार्मूलाज हैं, बस बहुत इजी हैं, आप उनको भी याद करेगा ताकि आगे जाके क्वेश्चंस में हमें ये यूज़ करने पड़ेंगे। तो क्या है, साइन इन्वर्स x, लेकिन x का जो वैल्यू है वो लाई करेगा -1 to 1 तक, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो है 1/√1 - x²। अब जो cos इन्वर्स x है, ये भी x का जो वैल्यू है वो लाई करता है -1 से to +1 तक, उसका जो डेरिवेटिव है वो सेम है एज साइन इन्वर्स,
बट यहाँ पे एक डिफरेंस ऑनली है, यहाँ पे माइनस टाइम्स है, ठीक। वैसे ही tan इनवर्स का x है, x बिलोंग्स टू लेकिन r, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो है 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर, और cot इनवर्स उसका अपोजिट है tan इनवर्स का बट इन नेगेटिव। ऐसे ही sec इनवर्स x है बट x इस टाइम ग्रेटर देन 1 होना चाहिए, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो है 1/x रूट ऑफ एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ऐसे ही cosec इनवर्स x है बट x इस टाइम लेस देन 1 होना चाहिए, उसका जो डेरिवेटिव होता है वो sec इनवर्स का अपोजिट है बट नेगेटिव में, वो sec इनवर्स का ही है बट नेगेटिव में। तो आपने यहाँ पे क्या याद रखा है, जो c से स्टार्ट होता है c उनका जो डेरिवेटिव आता है वो नेगेटिव आता है, ठीक। तो जो cos इनवर्स है उसका डेरिवेटिव sin इनवर्स का बट नेगेटिव में है, जो cot इनवर्स x है उसका डेरिवेटिव tan इनवर्स का है बट नेगेटिव, जो cosec इनवर्स x है उसका भी डेरिवेटिव sec इनवर्स है बट नेगेटिव, ठीक। आपने याद रखा होगा। अब हमारे पास कुछ रूल्स हैं जो हमारे सिलेबस में हैं। फर्स्ट रूल है कांस्टेंट रूल, ये हमारे सिलेबस में नहीं दिया गया है बट फर्स्ट ये बेसिस हैं बाकी रूल्स के, अगर हम ये पढ़ेंगे तब जाके आपको आगे जाके रूल्स समझ आएंगे। कांस्टेंट रूल क्या होता है, अगर हमारे पास कोई फंक्शन है y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, किसी कोई रियल वैल्यूड फंक्शन है, फॉर एग्जांपल ये है u इज़ वेरिएबल एंड k इज़ कांस्टेंट, तो उस टाइम हमें जो ये कांस्टेंट रूल है उस टाइम हमें करना कैसे डिफ्रेंशिएशन करनी है वो हम देखेंगे। क्या करेंगे, यहाँ पे डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x करेंगे। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d/dx, बोथ साइड्स करेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड एज वेल एज राइट हैंड साइड। तो होता क्या है, यहाँ पे जो ये कांस्टेंट है यहाँ पे k, ये बाहर आता है, यहाँ आता है, और जो u है उसको डिफ्रेंशिएशन होती है। तो अब रूल क्या है, रूल है dy/dx, ये जो कांस्टेंट है वो बाहर आता है, k du/dx, उसको डिफ्रेंशिएशन होती है। आपको इसे समझ नहीं आएगा, एग्जाम्पल से समझ आएगा। एग्जाम्पल देखिएगा, y इज इक्वल टू 4 sin x, 4 यहाँ पे कांस्टेंट है, ठीक, 4 इज हियर कांस्टेंट एंड sin x इज हियर वेरिएबल, दिस इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन। तो डिफ्रेंशिएशन करेंगे बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x। डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, d/dx लगाना, विद रेस्पेक्ट टू x करना है तो d/dx, बोथ साइड्स किया। मैंने रूल क्या बोला, जो कांस्टेंट होता है वो बाहर आ जाएगा, तो ये बाहर आ गया यहाँ पे 4, और अंदर क्या रहा sin x, लेकिन उसकी डिफ्रेंशिएशन आपने अभी पढ़ा, ऊपर फार्मूलाज पढ़ी कि sin x की डिफ्रेंशिएशन क्या होती है, cos x। तो आंसर क्या मिला हमारे पास, 4 cos x, ठीक। अब दूसरी एग्जांपल देखेंगे, y इज इक्वल टू -3/2 log x। आपको दूसरी एग्जांपल है, ये भी कांस्टेंट है यहाँ पे -3/2। अब देखिएगा -3/2 हियर कांस्टेंट और log ऑफ x। तो करना क्या है, डिफ्रेंशिएशन विद रेस्पेक्ट टू x, तो dy/dx लगाएंगे बोथ साइड्स, d/dx लगाएंगे बोथ साइड्स, और जो ये -3/2 ये आउट आ जाएगा, बाहर आ जाएगा, और इसको log x को डिफ्रेंशिएशन हो जाएंगी। अभी पढ़ा आपने log x की डिफ्रेंशिएशन होती है 1/x, तो आंसर ये आ जाएगा। थर्ड एग्जाम्पल की तरह जाएंगे, y इज इक्वल टू x क्यूब, डिफ्रेंशिएशन बोथ साइड्स विद रेस्पेक्ट टू x, dy/dx इज इक्वल टू d/dx 2x क्यूब। यहाँ पे 2 कांस्टेंट हैं, 2 को बाहर लाएंगे, ठीक। तो d/dx x क्यूब की डिफ्रेंशिएशन करनी है। अभी मैंने रूल पढ़ाया है x पावर n इज इक्वल टू n x पावर n माइनस 1। तो यहाँ पे क्या है x क्यूब, तो क्या आ जाएगा, पावर डाउन x पावर -1, 3 - 1, वो आ जाएगा 3x स्क्वायर, 3 - 1 इज़ 2, वही मैंने यहाँ पे लिखा 3x स्क्वायर। तो 3 यहाँ पे 2 है, वो कांस्टेंट बाहर आया, उसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो वो आ जाएगा 6x स्क्वायर। होप आपने समझा होगा। अब हमारे पास सेकंड रूल है, दैट इज़ एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन रूल, वो हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। थैंक यू सो मच।